बढ़िया। ठीक है जी। ऑल राइट, अरे वाह, वी आर लकी। कोरम के बारे में कल काफी चर्चा हमने कर ली, और फिर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के बारे में हमने बात करी। वन क्वेश्चन डे डिस्कस करेंगे बेटा। हमने बोला प्रॉक्सी चेयरमैन नहीं बन सकता, जो पर्सनली मीटिंग में आया है सिर्फ वही चेयरमैन बन सकता है। कंपनी की मीटिंग्स में जब भी रेजोल्यूशन रखे जाते हैं तो सबसे पहले जो वोट पड़ते हैं वो बाय शो ऑफ हैंड्स पड़ते हैं। मतलब जो फेवर में है वो हाथ उठाएं। ऐसे सर, तो वो हाथ गिनेंगे कैसे? ऐसे गिनने थोड़ी पड़ते हैं, आइडिया लग जाता है वो तो, कि बहुत सारे लोग हैं और मैक्सिमम सबने हाथ उठा दिए, तो इसका मतलब रेजोल्यूशन क्या हो गया? पास। जैसे अगर ये कहें कि आज 3 बजे ही क्लास की छुट्टी कर लें, दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड। देखो, गिनने की जरूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट सबने हाथ उठा दिए। तो ऐसे कंपनीज की मीटिंग में भी होता है, गिनने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऐसे पता चल जाता है। लेकिन सर ये तो 1 पर्सन 1 वोट हो गया, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है जिसके पास ज्यादा शेयर कैपिटल है। हाँ, तो फिर वो पोल डिमांड कर लेना, ऐसा है तो वो पोल डिमांड कर ले, तो नाइंसाफी नहीं होगी फिर। एक बंदे को आपने क्या करा? चेयरमैन बना दिया। कैसे बनाया? ऐसे, बाय शो ऑफ हैंड्स। लेकिन अगर किसी ने उठ के पोल डिमांड कर लिया, पोल डिमांड करने की प्रोसेस सेक्शन 109 में हम पढ़ेंगे, दैट वी विल कवर शॉर्टली। अगर किसी ने पोल डिमांड कर लिया तो ये पोल तुरंत कंडक्ट किया जाएगा। इट विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली। कि भाई ये, इसको क्या शो ऑफ हैंड से किसी ने, लल्लू ने बोल दिया मैं चेयरमैन बनूंगा, आ गया ऐसे ही पगला स्टेज पे आके खड़ा हो गया, आई प्रपोज माई सेल्फ टू बी चेयरमैन, दिस टाइम डोंट अपॉइंट मुकेश अंबानी एज चेयरमैन, दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड। लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, मजाक मजाक में सबने हाथ उठा दिया, वो बन गया चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। एक दिन का सीएम टाइप से वो बन गया चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब मुकेश भाई बोले अरे ये क्या हुआ, मजाक मजाक में ये तो चेयरमैन बन गया, अब क्या करें? तो मुकेश भाई क्या करेंगे? पोल डिमांड कर लेंगे। पोल डिमांड करने का मतलब कि भाई ये शो ऑफ हैंड्स को छोड़ो और बैलेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करो, और तब बंदे के वोटिंग पावर उसकी पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होंगे। बैलेट बॉक्स में वोट डाले जाएंगे, वोट गिने जाएंगे, डिसीजन आएगा। दिस इज हाउ इट विल हैपन। जरूरी नहीं है कि ये पोल फिजिकली कंडक्ट किया जाए, आजकल ये पोल भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। भाई पहले डब्बा बना देते थे, कोने में जाओ उसमें चिट्ठी डाल के आ जाओ। अब क्या हो जाएगा? कोना तो अभी भी होगा, लेकिन कोने में डब्बा नहीं होगा, कंप्यूटर होगा। अरे आजकल वो वोट डलता ही है ना ईवीएम से, तो उसमें लोग बटन दबाते हैं और इसे आवाज आती है टैं, और वीवीपैट पे स्लिप प्रिंट हो जाती है और वोट डल जाता है। बस ऐसा कुछ आप भी कंप्यूटर सिस्टम बना लो। अगर पोल पर कोई और व्यक्ति चेयरमैन चूज कर लिया गया, तो फिर वो जो बेचारा चेयरमैन था वो 15 मिनट का 1 घंटे का चेयरमैन रह जाएगा। शो ऑफ हैंड्स में मैं चेयरमैन बना, पोल डिमांड हो गया, आधे घंटे में पोल कंडक्ट हो गया, अब आप चेयरमैन अपॉइंट हो गए, मेरी चेयरमैनशिप इमीडिएट इफेक्ट से खत्म। अब रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए आप चेयरमैन हो, क्योंकि पोल पे आप चुने गए। सपोज पोल पर भी मैं ही चुना जाऊं, तो फिर मैं चेयरमैन था और इस मीटिंग में कंटिन्यू कर लूंगा पूरा। आधे घंटे से भी मैं ही था, बचे 2-4 घंटे भी मैं ही रहूंगा। अच्छा,
थोड़ा तो छापा था, एक लाइन रह गई थी। लाइन, लास्ट लाइन भी छाप दी थी क्या? छापो ना फिर। बस आगे आएगा वो भी कि चेयरमैन को क्या पावर है। एक तो चेयरमैन होना बड़ा सम्मान की बात है, बाकी पावर वावर तो ठीक है कि आप मीटिंग के चेयरमैन हैं, मतलब ऐसी इज्जत बढ़ जाती कि अरे वाह वो मीटिंग के चेयरमैन है। अब जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चलते हैं इन सब के ट्रस्ट होते हैं, उन ट्रस्ट में ट्रस्टी अपॉइंट होना ही लोग बड़ा सम्मान की बात मानते हैं। और अध्यक्ष वगैरह बन जाओ आप, मंदिर समिति अध्यक्ष, तो लोग ऐसे बावरे खुश होते हैं पूछो मत, जबकि वहां मिलता कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त सेवा है। और टांग खिंचाई अलग है, क्योंकि समाज के लिए आप कुछ भी काम कर दो आपको टांग खिंचाई तो पक्की होगी। पैसा लगाओ, टाइम लगाओ, गालियां खाओ और अध्यक्ष बन जाओ तो भी लोग बहुत खुश होते हैं। सम्मान की बात है। बैड क्वेश्चन सिद्धार्थ। सर वो पुराना चेयरमैन 15 मिनट में चेंज ले सकता है? चेंजेस नहीं नहीं, पहले 15 मिनट में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, मीटिंग शुरू हुई, वी अपॉइंट मिस्टर एक्स टू बी चेयरमैन, शो ऑफ हैंड से वोट हो गए। इसके पहले कि वो कुछ काम कर पाता कि चलो अब मैं चेयरमैन, उसके पहले तो पोल डिमांड हो गया, तो चेंज क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। चेयरमैन की छोटा सा किस्सा था, खत्म हो गया। अब हम आते हैं प्रॉक्सी पर। व्हाट इज प्रॉक्सी? तो भाई साहब, अगर आप मीटिंग में खुद नहीं जा पा रहे हैं तो अपनी जगह किसी को भी भेज दो, और वो बंदा क्या कहलाएगा फिर? प्रॉक्सी। सर तो मतलब मैं नहीं जा पा रहा हूं तो कंपनी के दूसरे मेंबर को बोल दो ना कि तू मेरे बिहाफ पे वोट डाल देना। नहीं नहीं नहीं, प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर इन द कंपनी बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको आप प्रॉक्सी बना के भेज रहे हैं वो पहले से कंपनी में मेंबर होना चाहिए। आप अपने छोटे भाई को भेज दो कि जा तू प्रॉक्सी है, दोस्त को भेज दो, सड़क में से किसी को उठा के पकड़ के भेज दो कि जा तू प्रॉक्सी है। किसी को भी बना सकते हो प्रॉक्सी, कोई दिक्कत नहीं। सर मीटिंग के बीच में चेयरमैन अपनी स्वेच्छा से रिमूव हो सकता है क्या? हाँ, उसके लिए कंपनीज एक्ट साइलेंट है, बट हम अपना सिंपल लॉजिक के घोड़े दौड़ा सकते हैं। चेयरमैन बोले यार थोड़ा सीने में भारी लग रहा है लेफ्ट साइड पे, अरे बाबा रे, तो लक्षण है कि शायद हार्ट अटैक आया हो, तो तुरंत चेयरमैन को गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया। सर अब मीटिंग का क्या होगा? नया चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे, कितनी देर लगती है, आसान काम है। सर बैलेट बॉक्स में एक पर्सन एक ही वोट डालता होगा तो उसे पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में कैसे काउंट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन विदुषी, जैसा आपका नाम है ऐसा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा आपने। विदुषी समझते हो विदुषी का मतलब? जो इंटेलिजेंट हो, हाईली इंटेलिजेंट। तो अभी इन्होंने पूछा कि वो डब्बे में डले हुए वोट से मालूम कैसे पड़ेगा? ये जो बैलेट पेपर आपको मिलेंगे ना, इस पे आपकी पेड अप कैपिटल पहले से लिखी हुई आएगी, फिर उसको बैलेट बॉक्स में आप डालें। या फिर ये जो ई वोटिंग आप मीटिंग में जाकर के करेंगे ना कंप्यूटर में, तो वो आपको एक छोटा सा लॉगिन आईडी दे देंगे वहां पे, और उस लॉगिन आईडी की वजह से जब आप वोट करेंगे, हेलो, तो आप वही मीटिंग में ही लॉगिन करके और वोट करेंगे, तो अपने आप ही जितनी आपकी पेड अप कैपिटल है उतने वोट डालेंगे। सर इतने पोल देखे ही हार्ट अटैक आ जाएगा? अच्छा अच्छा, हाँ वो अलग बात है। सर एडजर्न नहीं कर सकते? हाँ करो ना, मीटिंग में एडजर्नमेंट तो अलाउड ही है, पर अगर आपको बोलना है कि यार चेयरमैन तो मरते रहते हैं उसका क्या है, चलो हम मीटिंग कंटिन्यू करें, तो कंटिन्यू कर देंगे ऐसे। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। सर ये क्या है, आप तो बोल रहे थे अपॉइंट कर सकते हैं, यहां तो लिख रहा है कि नहीं कर सकते।
in a company without share capital if article of association is silent. अगर एक कंपनी बिना शेयर कैपिटल वाली है तो यूजुअली उसमें या तो आप खुद चले जाओ या आपका वोट वेस्ट हो जाएगा. प्रॉक्सी अपॉइंट करने का उसमें कोई पावर नहीं होता अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो. लेकिन सर मान लो कि कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशली लिख दिया जाए कि प्रॉक्सी अपॉइंट करने की सुविधा रहेगी, तब फिर क्या प्रॉक्सी अपॉइंट करने की सुविधा रहेगी? हाँ. तो नॉर्मली कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में प्रॉक्सी अपॉइंट करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, लेकिन अगर आर्टिकल कह देगी है तो फिर है. कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. भारत सरकार जिन कंपनियों को कह दे कि तुम्हारे अंदर प्रॉक्सी फॉक्सी नहीं चलने वाला है, आना है तो खुद आके वोट डाल दो, उनको भी प्रॉक्सी फैसिलिटी बैन कर दी जाएगी. प्रॉक्सी होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपनी जगह किसी और को भेजें, वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी. लिमिटेशंस ऑफ अ प्रॉक्सी. प्रॉक्सी भेज तो दिया आपने, लेकिन वो फुल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. आप नोट नहीं कर रहे बेटा? आप रोज ही नहीं लिखते हो कि आज नहीं लिख रहे? लिख लो यार. प्रॉक्सी जाएगा पर पूरे पावर्स नहीं होंगे जैसे आपके पास होते खुद जाने पर. अच्छा, एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है. अरे भाई देखो, मार्केट में जिस चीज की डिमांड आती है ना, उसकी सप्लाई अपने आप शुरू हो जाती है ना. जैसे गुजरात है, वहां पे कई बरसों से लीकर बैंड है, ड्राई स्टेट है वो, लेकिन जम के कंज्यूम होती, सप्लाई होती. वो कौन सी पिक्चर थी शाहरुख खान की, रईस? नहीं, हाँ उसी के ऊपर बेस्ड है वो. बड़ा आराम से मिल जाती शराब वहां पे. सप्लाई होती है क्योंकि क्या है? डिमांड है. जिस चीज की डिमांड होती है ना, उसकी सप्लाई अपने आप शुरू हो जाती. किसी चीज को रोकना है तो आपको उसकी डिमांड को ही रोक देना पड़ेगा. सर ये प्रोड्यूसर्स लोग कितनी गंदी वेब सीरीज और पिक्चर्स बनाते हैं, डिमांड है तो वो सप्लाई कर रहे हैं. आप डिमांड करना बंद कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए उसको, पब्लिक एट लार्ज, तो सप्लाई क्या होगी? अपने आप बंद हो जाएगी. कितना प्रेशराइज करेंगे? तो अब क्या होगा? प्रॉक्सीज की डिमांड आने लग गई तो मालूम पड़ा आपने कंपनी खोल ली. आपने बोला हमारे यहां प्रॉक्सी सप्लाई किए जाते हैं. अरे सुनो क्या है, बैंगलोर में मीटिंग है, मैंने आपको बोला कि यार आप चले जाओ, यार मैं तो बिजी हूं इधर पढ़ाने में, आप चले जाओ. सर मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ना मैं ऐसे बस वस से नहीं जाऊंगा, आप मेरे को फ्लाइट के टिकट करा के दो, उधर 4 स्टार होटल में मेरा रूम बुक करो, एयरपोर्ट पे लेने के लिए टैक्सी आनी चाहिए, और खाने पीने का पैसा अलग, और मेरी फीस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा. मैंने बोला तू रहने दे भाई, तू रहने दे, मैं इससे अच्छा वोट ही ना डालूं, तुझे भेजने से बेहतर तो ये हो जाएगा. तो अभी क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सर्विसेज चालू कर दी बैंगलोर में, बॉम्बे में, बड़े शहरों में तो कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां मीटिंग होती रहती है. तो आपने कंपनी बना ली, प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स प्राइवेट लिमिटेड. कंपनी का बिजनेस क्या है? प्रॉक्सी सप्लाई किए जाता है. हमको प्रॉक्सी चाहिए, हम बंदा देंगे आपके बिहाफ पे, मीटिंग में जाएगा, आप जैसा बोलोगे करके आएगा. तो एक बंदा ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? 50 लोगों का. पता पड़ा वो एक ही 100 लोगों का प्रॉक्सी है, ऐसा अलाउड नहीं है. लक्ष्य इज आस्किंग पहले वोटिंग कैसे होती थी विदाउट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम? अरे बेटा अभी सुनो, अभी पढ़ेंगे ना लक्ष्य, थोड़ा शांति. तो 50 से ज्यादा लोगों के प्रॉक्सी एक बंदा नहीं हो सकता. एक प्रॉक्सी के पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर भी नहीं होना चाहिए. सुनो, मैंने आपको अपना प्रॉक्सी बनाया, मेरे पास 6% की वोटिंग पावर है. एक मेरे फ्रेंड ने पूछा यार तू जा नहीं रहा है मीटिंग में? अरे मैंने बोला मैं तो प्रॉक्सी भेज रहा हूं. बोले भाई मैं भी नहीं जा पा रहा हूं,
बोला ठीक है, वही बंदा जा रहा है, उसको तू भी प्रॉक्सी बना दे। फ्रेंड के पास 4% वोटिंग पावर है, 6% मेरे पास है, हम दो लोग आप प्रॉक्सी बन गए, कितनी वोटिंग पावर आ गई? 10%। फैंटास्टिक। अब आपके मामा जी भी शेयर होल्डर हैं। बोल रहा बेटा तू जा रहा है ना, तो तू एक काम कर, मेरे भी 100 शेयर हैं जो कि 0.001% है, तो तू एक काम कर, मेरा भी प्रॉक्सी बन जा। बोले मामा सॉरी मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी कितनी बिल्डअप कैपिटल आ गई है? 10%। मामा बोले पागल, तू 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता, अभी तो 2 का ही है। बोले नहीं नहीं, 50 का हो सकता हूं, मगर एक शर्त और है कि प्रॉक्सी के पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। मैं ऑलरेडी 2 लोगों का प्रॉक्सी हूं, मेरे पास पहले ही 10% हो गया है, अब तो मैं एक शेयर का भी प्रॉक्सी और नहीं बन सकता। सर मान लो आपके अकेले के पास ही 12% वोटिंग पावर है, तो क्या आप 2 प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे 6-6 वाले, या 10 और 2 वाले 2 प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे? नहीं नहीं, अगर आप एक सिंगल पर्सन के प्रॉक्सी हैं तो वोटिंग पावर 10% को एक्सीड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, बहुत सारे लोगों के प्रॉक्सी हो तो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, बट सिंगल पर्सन के प्रॉक्सी हैं और 10% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्सीड कर रहा है, फाइन, दैट्स ऑल राइट। सर अगर मल्टीपल मेंबर्स का प्रॉक्सी मीटिंग में आ गया और कोरम नहीं कंप्लीट हो पाई तो क्या होगा? संस्कार, हम पढ़ चुके बेटा कि प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं किया जाता। भले वो 50 लोगों का प्रॉक्सी है, बोले मैं 50 के वोट डालूंगा, अरे बोले तू डाल, लेकिन सुन तुझे गिनेंगे नहीं, तू प्रॉक्सी है, तू नीची जाति वाला है। सर कास्टिज्म, हाँ वो तो अपने देश में है आज भी। तू प्रॉक्सी है, तू इंफीरियर है, तू उधर बैठ नीचे जमीन पे, इधर सोफा पे मत आना, क्योंकि मेंबर की काउंटिंग चल रही है और तुझे कोरम में गिना नहीं जाएगा। विनीत को टेंशन हो गई कि सर प्रॉक्सी ने गलत वोट डाल दिया तो, अब तुमने भरोसा करा उस पे, उसने भरोसा तोड़ दिया, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, क्या करें? अब जैसे मम्मी पापा आप पे भरोसा करते हैं कि बच्चा इंदौर गया है, पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पता नहीं क्या ही कर रहा है यहाँ पे, बच्चा तो पेयर बनाने में लगाएंगे, और एक दिन पहुंच गए आप शादी वादी करके, पापा मम्मी आशीर्वाद दो, लात मार देंगे वो। यानी उन्होंने आप पे भरोसा करा, आपके ऊपर पैसा लगाया, प्यार लुटाया, कॉम्प्रोमाइजेस करे, और आप भरोसा तोड़ के पता नहीं क्या ही कर दिया। सर ऐसा हो गया तो हो गया तो हो गया, इसका कोई कुछ कर थोड़ी सकता है, बस ऐसे ही प्रॉक्सी है। ये आया प्रॉक्सी कच्चा नींबू है, ये क्या था? उसको अगली बार प्रॉक्सी नहीं बनाएंगे, हाँ वो तो कर ही सकते हैं, बोलेंगे हम उसको धोखेबाज, बल्कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि उसने हमारे साथ धोखा करा। हेलो, डाल के आ जाएगा वो वोट, पता ही नहीं चलेगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, आजकल ही प्रॉक्सी का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, क्योंकि सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनियों में ई वोटिंग होती है। प्रॉक्सी लोग भेजते ही वोट करने के लिए थे, अब जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे वोट डालो। Inform in notice about right to appoint a proxy with reasonable prominence। जिन कंपनियों में ई वोटिंग नहीं होती ना, उनके लिए ये प्रॉक्सी फिर भी ठीक है, बाकी प्रॉक्सी की जरूरत क्या है, घर बैठे वोट डालो लॉगिन करके। सर ये तो आपने हमको बता दिया कि हम प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट बेचारी आम जनता को कैसे पता चलेगा कि प्रॉक्सी एक्चुअली अपॉइंट हो सकता है? हर मीटिंग के नोटिस में, प्रोमिनेंट लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में, बड़े अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि सुन मिस्टर शेयर होल्डर, तू ना आना चाहे तो प्रॉक्सी भेज सकता है, और प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है।
सर प्रॉक्सी कौन बन सकता है? अल्कमार इज आस्किंग एनीबडी, बस जिसमें मतलब एडल्ट को चुनो, छोटे बच्चे को मत भेज दो। 4 साल के बच्चे को भेज दिया ये मेरा प्रॉक्सी, मीटिंग के बीच में ही रोने लग गया, मेरे को आइसक्रीम खानी, क्या करोगे आप? और छोटे बच्चे को भेज दिया आपने, सीट पे बिठाया आपने उसको, मालूम पड़ा सीट ही गंदी कर दी उसने। सब प्रोफेशनल प्रॉक्सी भी होते हैं क्या? देखो प्रोफेशनल मतलब जो पैसा लेके बने। अब आप छोटे भाई को बोले जा तू प्रॉक्सी बन जा, छोटे भाई पैसा मांग ले आपसे, वो भी प्रोफेशनल हो गया। लुनाटिक पर्सन, सर मैं पागल को भेज दूं पत्थर अत्थर लेके पहुंच जाए, वो भेज दो। सिर्फ अपने यहां तो पागल पत्थर लेके घूमते हैं, अमेरिका में बंदूक लेके घूमते हैं, और अचानक शूटिंग चालू हो जाती है। अमेरिका में नहीं पढ़ते हो खबरें? गन कल्चर है वहां, सबके पास गन। और जब जिसका दिमाग खराब होता है वो उठा के धड़ 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 गोलियां मार देता है। बोले क्यों? बोले उसका दिमाग खराब था। कंपनी का मेंबर प्रॉक्सी बन सकता है क्या? हाँ, मैं मेंबर हूं, आप मेंबर हो, मैंने पूछा आप जा रहे हो, आपने बोला हाँ, मैंने बोला मेरा वोट भी डाल देना, ठीक है ना? अरे क्या होता है, आपने बोला, मैं बोला कहाँ जा रहे हो यार, आपने बोला सर मैं 8 एक दिन नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? सर वो वैष्णो देवी माता जी दरबार। अच्छा अच्छा, ओ माता के दरबार में जा रहे हो। जैसे ही आपके किसी भी दोस्त रिश्तेदार परिचित को मालूम पड़ा वैष्णो देवी जा रहे हो, फटाक से आपको 100 50 200 1000 जो उसकी श्रद्धा भक्ति होगी उतने पैसे दे देगा, भाई साहब मेरी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देना। और आप बकायदा चढ़ाओगे भी, पैसे भी नहीं खाओगे, और वो प्रसाद रिटर्न में लेके भी आओगे और दोगे भी कि ये आपकी प्रसाद। मतलब देखो ना, बैठे बैठे घर बैठे पुण्य कमा रहा मैं, ना ट्रेन के टिकट कराने, ना होटल की बुकिंग करानी है, ना वहां पे कुछ खाने पीने का खर्चा, ना टाइम लगाना है, और डायरेक्ट मेरी अटेंडेंस लग रही हूँ माता के दरबार। तो आप मेंबर, मैं मेंबर, मैं आपको प्रॉक्सी बना सकता हूं, उसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। सर तो मतलब मैं मेंबर भी हूं और मैं प्रॉक्सी भी हूं तो मुझे कोरम में गिनेंगे क्या? हाँ, एज ए मेंबर एक गिन लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और एक मजे की बात बताऊं, प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता है। अभी आ रहा है आगे, पर तुमने बीच में इतने सवाल पूछ डाले जो मैं पढ़ नहीं रहा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको प्रॉक्सी के बारे में और बातें बताता हूं, बता ही देता हूं चलो। प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता, शायद अगली स्लाइड पे आ जाएगा ये। तो सर मीटिंग में वैसे भी कौन बोलेगा? हाँ, यूजुअली जैसे आप लोग सब बैठे हो, बैठे ही हो ना चुपचाप। पिछले 3 मिनट में आप में से लगभग कोई कुछ भी नहीं बोला है, और जबकि ये इतना बोल चुके हैं कि पूछो मत। ऑनलाइन में 20 डाउट पोस्ट हो गए। नाउ दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन, कि आप खुल के फटाफट सब चीजें पूछ लेते हो। तो वो मीटिंग में भी कोई नहीं बोलता है, लोग जाते हैं सिर्फ एक चीज के लिए मुंह खोलते हैं, नाश्ते के लिए। पर अगर कोई मेंबर बोलना चाहे कि सर आई वांट टू स्पीक समथिंग, तो उसको राइट टू स्पीक होता है, लेकिन प्रॉक्सी को बोलने का राइट नहीं होता है। अच्छा, मतलब जैसे ही वो मीटिंग में एंट्री हॉल पे, जैसे अभी आपका टेम्परेचर चेक करके अंदर लिया ना, वैसे वो वहां हॉल में भी बैठे होंगे, अटेंडेंस स्लिप साइन करके अंदर लेंगे, और आप बोलोगे मैं प्रॉक्सी, इधर मेंबर जा रहे, बोले तू इधर जा। प्रॉक्सी का सिटिंग अरेंजमेंट ही अलग कर दिया। उधर उनके मतलब जैसे ही आया फटाक से बोले कपड़ा लाओ, मुंह पे बांध दिया, या ठूस देंगे मुंह में कड़ा, चुप रहो, बोल लो पड़ा एक नहीं। तो प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स पे वोट नहीं कर सकता, शो ऑफ हैंड पर प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। मतलब जैसे ही बोलेगा ना मैं प्रॉक्सी हूं, मुंह में कपड़ा ठूसो, हाथ दोनों पीछे बांध दो, चल पैदल चल के वहां जाके बैठ जा। सर गया क्यों? बोल सकता नहीं है, शो ऑफ हैंड पे वोट कर नहीं सकता, कोरम में गिना नहीं जाएगा, गया क्यों? ये सुन सकता है, देख सकता है, बाद में मुंह खोलेंगे तो खाना खा सकता है, और जब पोल डिमांड होगा तो पोल डिमांड कर सकता है, और पोल कंडक्ट होने पर पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये प्रॉक्सी का रोल है बेटा। अच्छा, एक बात और है, आप चाहो तो कंपनी से भी पूछ सकते हो, कंपनी का नोटिस आया मीटिंग है, आप चाहें तो प्रॉक्सी भी भेज सकते हैं। आपने उल्टे कंपनी को ही पूछ लिया कि आपने सुविधा दी है प्रॉक्सी अपॉइंट करने की, पर आप बताओ मैं भेजू कहां से बंदा यार? कोविड टाइम चल रहा है, कौन ट्रेवल करेगा? अभी महाराष्ट्र से तो ट्रेवल बैन हो गया है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट लग रही है, दिक्कत है।
तुम्हारे पास तुम्हारा कोई आदमी है क्या जो मेरा प्रॉक्सी बन जाएगा? बोलो। काइंडली सेंड मी लिस्ट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू बिकम प्रॉक्सी। आप मांगो कि अरे भाई साहब आप एक लिस्ट दे दो ना। हम्म तो फिर कंपनी चाहे तो एक लिस्ट दे सकती है, उसका आर्टिकल अलाउ करे तो कि ये लोग हैं, इनमें से किसी को बना दो प्रॉक्सी। लेकिन कंपनी आगे रह के लोगों को लिस्ट नहीं भेज सकती बिना मांगे कि सुनो आप चाहें तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो और सुनो ये लिस्ट। आगे रह के नहीं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे रह के जाके क्लाइंट से काम नहीं मांग सकता है कि कोई है किसी को ऑडिट कराना है, ऑडिट 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 ऑडिट, टैक्सेशन 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 टैक्सेशन, ऑडिट ऑडिट, जीएसटी नहीं मांग सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये डिनाइड है कि वो सॉलिसिशन ऑफ वर्क करें, लोगों से जा करके काम मांगे। हाँ कोई पूछे भाई साहब काम करोगे, तो बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। कंपनी से मांगो लिस्ट दे दो जो प्रॉक्सी बनने को तैयार हो, तुम्हारे आदमी कोई, तो कंपनी दे सकती है, मना भी कर सकती है। लेकिन कंपनी आगे रह के लिस्ट नहीं भेजेगी, क्योंकि आगे रह के लिस्ट भेजना में मतलब कंस्पिरेंसी की स्मेल आती है। कंपनी ने अपने अपने लोगों के नाम आगे बढ़ा दिए, इनको प्रॉक्सी बना दो, लोगों ने बना दिया, वो तो सब कंपनी के कहने में चल रहा है। कंपनी ने वोटिंग पावर अपने हिसाब से टिल्ट कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। 1000 डाउट पोस्ट हो गया, इसलिए अब मैं इकट्ठे बाद में आंसर करूंगा सब। But don't send list of people ready to become proxy without demand of members. सर ऐसे तो कोई नए सीए को काम ही नहीं देगा। हाँ यश, तो नहीं मिलता नए सीए को काम। प्रैक्टिस जमाने को कम से कम 5 साल लगते हैं। नया कोई भी हो, नया डॉक्टर हो तो भी लोग एकदम से नहीं जाते। नया नया है, क्या पता है इसको आता है कि नहीं। सर्जन है मान लो बड़ा, और अगला आप गए, अरे बोले यार तुम्हारे तो पेट में कट मार के और गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। बोले कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? बोले आज ही तो उद्घाटन है, आओ लेटो टेबल पे। एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, प्रोफाइल चेक कर लेते हैं लोग। हार्ट सर्जन है, लोग देखते हैं और इन्होंने 2500 ऑपरेशन कर दिए, चलो चलो अपन भी करा। हाँ नेटवर्किंग करनी पड़ती बेटा। देखा क्या है, पब्लिकली वर्क सॉलिसिट नहीं कर सकते हो, बट 1-to-1 टॉक में आप लोगों को सॉलिसिट कर भी लोगे तो क्या किसी को पता नहीं चलता, और इतना माइंड नहीं करते लोग। सर ये प्रॉक्सी भेजेंगे कैसे? ऐसे तो कोई भी। सर मैं एक दिन बैंगलोर गया, उधर मालूम पड़ा एजीएम चल रही है इन्फोसिस की। तो मैं घुस गया मीटिंग में, मेरे को मालूम था आप शेयर होल्डर हो, आप बोलते थे क्लास में मेरे पास इन्फोसिस के शेयर है, मेरे पास इन्फोसिस के, और मेरे को मालूम है आप तो क्लास पढ़ा रहे हो। मैं घुस गया, मैं तरुण महाजन का प्रॉक्सी, ऐसे कोई भी झूठ बोल के चला जाए। इसलिए ना प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए आपको मीटिंग के कम से कम 48 घंटे पहले प्रॉक्सी डिपॉजिट करना पड़ता है। प्रॉक्सी फॉर्म को भी प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी डिपॉजिट करना पड़ता है, ये मतलब नहीं कि पार्सल बना के बोरे में भर के दे देंगे। कंपनी एक प्रॉक्सी फॉर्म सप्लाई करती है मीटिंग के नोटिस के साथ। 2 फॉर्म सप्लाई करती है, एक अटेंडेंस स्लिप, खुद जा रहे हो तो अटेंडेंस स्लिप भर के दे देना वहां, नहीं तो पहले से प्रॉक्सी फॉर्म जमा कर दो। प्रॉक्सी फॉर्म आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। पहली बात तो ओरल अपॉइंटमेंट नहीं होगा, प्रॉक्सी फॉर्म रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। फॉर्मेट जो कंपनी ने सप्लाई करा या तो वो यूज कर लो, या कंपनीज एक्ट की शेड्यूल में भी फॉर्मेट दिया है वो यूज कर लो। सर वो कंपनी ने फॉर्म भेजा था ना, कसम से वो तो गुम गया हमारा। तो हमने जो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल में फॉर्म दिया है ना, हमने वो यूज कर लिया।
कंपनी उसको लेने से मना नहीं कर सकती क्योंकि वो सरकारी फॉर्मेट है। कंपनी का फॉर्मेट अगर आप ना दे के सरकारी फॉर्मेट भेज दें, जैसे आईसीआई को आप अप्लाई करते हो तो आपको उन्हीं के फॉर्मेट में अप्लाई करना है, आप अपना खुद का फॉर्मेट बना के नहीं भेज सकते। लेकिन प्रॉक्सी अप्लाई करना है तो आप कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट भेज दो, कंपनी का फॉर्मेट नहीं भी भेजा तो भी चलेगा। और ये फॉर्म कब जमा हो जाना चाहिए? मीटिंग के कम से कम 48 घंटे पहले। फॉर्म कब जमा हो जाना चाहिए? मीटिंग के कम से कम 48 घंटे पहले। यानी 5 तारीख को दोपहर को 2 बजे अगर मीटिंग है तो लेटेस्ट 3 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। बीच में अगर संडे है एक तो 3 की जगह 2 तारीख को जमा हो जाना चाहिए। सर मंडे दोपहर 2 बजे मीटिंग है तो 24 घंटे संडे को, 48 घंटे सैटरडे को। नहीं नहीं, फिर संडे को छोड़ो और वो फ्राइडे दोपहर 2 बजे तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। सर मैं 47 आवर्स पहले पहुंचा तो? अब प्रॉक्सी अपॉइंट ना हो पाएगा बेटा। अब या तो आप खुद चले जाओ या फिर जाने दो, छोड़ो फिर। हाँ अटेंडेंस स्लिप होती है सर, वो मैं ले जाना भूल जाऊं तो वहां पे भी ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांग सकते हैं, है ना, कि वो देखें कि अरे यार ये गड़बड़ लग रहा है आदमी कुछ, तो आपसे पूछे हु आर यू, क्या नाम है आपका? श्रेयांश। आगे? अग्रवाल। आपसे पूछा हु आर यू, आपने बोला श्रेयांश अग्रवाल। बोले कोई सबूत? अरे बोले मैं जीता जागता खुद खड़ा हूं यहाँ। अरे बोले वो तो तुम खड़े हो बट हो सकता है तुम श्रेयांश अग्रवाल नहीं हो, नमित जैन हो, हमको क्या पता। फिर आप आधार कार्ड दिखाओगे जिसका फोटो देख के कोई नहीं पहचान सकता है कि ये आप ही हो, लेकिन फिर भी वो पहचान लेते हैं, पता नहीं कैसे। मेरे को बहुत डाउट होता है ये रेलवे में जो टीटी कैसे पहचान लेते हैं, मतलब मैं खुद को नहीं पहचान में आता हूं अपने ड्राइविंग लाइसेंस में, और इतना घिस गया है वो लाइसेंस। और बल्कि खाली क्या करना पड़ता है, जैसे ही टीटी आता है खुद ही अपने वॉलेट में हाथ डाल के ऐसा थोड़ा ड्राइविंग लाइसेंस आगे करने की एक्शन करता हूं, उल्टा छोड़ रहने दे। देख भी लेते तो ढंग से मैच ही नहीं करते हैं उसको, या तो उनको इतना एक्सपीरियंस ही हो जाता है कि बंदा का चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि असली है कि नकली है, झूठ बोल रहा है कि सच। 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा कर दो, लेकिन कंपनी आपके लिए इस प्रोविजन को लिबरल कर सकती है। अरे वाह, थैंक यू हैदर। बोल रहा आप तो ऐसे शक्ल से ही ईमानदार लगते हो। अरे वाह, थैंक्स यार। तो मतलब ये है, नहीं नहीं, मैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शक्ल से ईमानदार लगना या शक्ल से थोड़ा रूड नहीं लगना, या थोड़ा सा ऐसा लगना है कि इसको तो निपटा लेंगे आराम से। पुलिस वाले देखते ही रोक लेते हैं कि अरे ये मुर्गा फंसा, ये पैसे दे के जाएगा। शक्ल से थोड़ा ऐसे पहलवान लोगों तो वही बोलते हैं चल जा भाई। तो मैं बोल रहा हूं 48 घंटे के प्रोविजन को कंपनी लिबरल कर सकती है कि चलो आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे पहले तक भी फॉर्म लिए जाएंगे, चलो आपकी सुविधा के लिए 2 घंटे पहले तक भी फॉर्म लिए जाएंगे, लेकिन इसको स्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। कंपनी ये नहीं कह सकती कि 10 दिन पहले फॉर्म आ गया तो ठीक है नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी ये कह सकती कि अरे एक दिन पहले भी आप आए ना भाई साहब, ले लेंगे फॉर्म, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन स्पेसिफाई अ शॉर्टर पीरियड। अब जो 1000 डाउट पोस्ट हो गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब वापस मत, दोबारा मत पोस्ट करना बेटा, मैं स्क्रॉल अप कर लूंगा। हाँ, और ये माउस भी तो कैसा अलबेला मस्ताना है। सर इफ प्रॉक्सी इज मेंबर देन आल्सो इज वोटिंग पावर कांट बी मोर देन 10%। एक मिनट, और ऊपर भी डाउट पोस्टेड हैं, और ऊपर और ऊपर। अरे यार,
आज तुम ज्यादा ही मूड में नहीं आ गए कुछ? क्या कर डाला तुमने ये? लुनेटिक पर्सन, दूसरे पागल के साथ समझदार को भेजो। सर इफ प्रॉक्सी इज मेंबर देन आल्सो इज वोटिंग पावर कांट बी मोर देन 10%। नहीं नहीं बेटा, प्रॉक्सी और मेंबर में दोनों हूं तो उसमें 10% वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे भी मैं अगर अकेला प्रॉक्सी भी हूं और एक ही बंदे का हूं तब भी 10% वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वोटिंग पावर वाला पॉइंट बता दिया। सर ये एओए से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, प्राइवेट कंपनी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पे तो हमने पढ़ लिया 101 से 107 और 109 सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगता है। वोटिंग पावर वाला पॉइंट बता दिया। आर्टिफिशियल पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। बल्कि आर्टिफिशियल मेंबर है अगर तो वो खुद जाने की जगह अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, तो आर्टिफिशियल पर्सन को आप प्रॉक्सी नहीं बना सकते। सर सेक्शन 66 में एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। बेटा सेक्शन 66 तो भाग्यश्री मैंने पढ़ाया ही नहीं है। आपने क्यों पढ़ लिया अभी से? मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगा। सर प्रॉक्सी जिसको बनाया है वो कंपनी को इन्फॉर्म कैसे करे कि वो प्रॉक्सी है? फॉर्म भर करके। सर ई वोटिंग में हैकिंग भी हो सकती है क्या? नहीं होती बेटा, बहुत ही मजबूत सिस्टम होता है। हैकिंग होने लग जाए तो पूरा देश ही तबाह हो जाए। इतना सारा हाँ इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम कर रहे हैं। हैकिंग होती भी तो हर चीज का बैकअप होता है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप बेझिझक वोट डालो। सर आप तो कह रहे थे कि नहीं बन सकता मेंबर जिसके पास वोट हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा सिद्धार्थ। अगर मोर देन 10% शेयर है आपका एंड आप एक और मेंबर का प्रॉक्सी है तो उसका शेयर 10% से मोर हो तो अक्षत वो तो चलेगा। सब प्रॉक्सी जिसको बनाया है वो कंपनी को इन्फॉर्म कैसे करे? यार तुमने 2 बार क्यों डाउट पोस्ट करा नालायक? टाइम खराब होता है ना। सर नाश्ता चूज करने का राइट होता है क्या? चूज क्या करना है, पूरा खाओ। सर इफ प्रॉक्सी इज मेंबर देन ऑल्सो। ये तो यार ये रोशन भी बहुत नालायक है कि 3 3 बार डाउट पोस्ट कर दिया। रोशन वर्मा, प्रॉक्सी तो जैसे दलित हो गया। कितना टाइम देते हो अपॉइंट करने को प्रॉक्सी? ऐसे ही कितने फालतू डाउट पोस्ट करें। ओहो हो। सर वो फॉर्म सही है ये कौन चेक करेगा? कंपनी चेक करेगी साइन, और कौन चेक करेगा? सर अगर मेंबर ही प्रॉक्सी और उसे मेंबर के पास मेंबर ही प्रॉक्सी है तो 10% की लिमिट नहीं लगेगी। सिद्धार्थ भी नाला है क्या? अव्वल दर्जे का 3 बार डाउट पोस्ट कर दिया एक ही। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं? ठीक है ऐसे। सर कंपनी कैन बैन एनीवन फ्रॉम बिकमिंग प्रॉक्सी, ऐसा कंपनीज एक्ट में तो कोई प्रोविजन नहीं है। आप कर सकते हो फिर भी। एओए कैन स्पेसिफाई शॉर्टर पीरियड, बीच में लिखा है ये। हाँ ठीक है। सेक्शन 49 का एक्सप्लेनेशन समझा दीजिए। 49 की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है नालायक? उसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है मतलब? हाँ तो उसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? यूनिफॉर्म बेसिस तो है लेकिन उसमें ये यही लिखा होगा कि जो एक जैसी पेड अप है वो एक जैसी क्लास मानी जाएगी, जो अलग पेड अप है वो अलग क्लास मानी जाएगी। उन पर अलग से कॉल कर सकते हैं। सर सेक्शन 47 में डाउट है नोट्स में, तो भाई ये ऐसा क्या डाउट है वो पोस्ट करो ना। सर सर प्रॉक्सी में लेयर्स हो सकती है क्या? नहीं बेटा, वो नहीं हो सकती कि मैंने आपको प्रॉक्सी बनाया और आपने किसी और को बोला भाई तू चले जा। पापा तेरे को बोल रहे जा पानी ला, वहीं सोफे पे बैठे बैठे आपने बोला ये छोटे पानी ला। फिर क्या है? फिर तो बहुत मजा आएगा घर में, क्या धुलाई होगी तुम्हारी। सर आगे बढ़ते हैं, फालतू डाउट ज्यादा आ रहे हैं। यस आई अग्री।
वन क्वेश्चन अ डे का आंसर। सिद्धार्थ तो आज डिजर्व कर रहा है कि मैं इसको कर दूं बाहर। गया। फालतू डाउट्स पोस्ट करने के कारण से सिद्धार्थ को मैंने रिमूव कर दिया। अब तुम और करो पोस्ट, देखूं मैं जरा। सब मीटिंग के बीच में चेयरमैन अपनी स्वेच्छा से रिमूव, ये क्या ऊपर पहुंच गया डाउट वापस? एक मिनट नीचे आना पड़ेगा मुझे। हाँ, अगर प्रॉक्सी एक से ज्यादा मेंबर का है तो उस पे 10% की रिस्ट्रिक्शन लगेगी। हाँ बेटा लगेगी ना, यही तो पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, एग्जाम्पल भी दिया मैंने मामा जी वाला आपको। सर अगर प्रॉक्सी की खुद की वोटिंग पावर 8% है, अरे यार कितनी बार सुनोगे इस बात को, रिपीट कर देता हूं एक बार। एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है। प्रॉक्सी की वोटिंग पावर 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो एक ही आदमी का प्रॉक्सी है और वोटिंग पावर 10% से ज्यादा है तो चलेगी। अगर वो खुद मेंबर है और एक ही पर्सन का प्रॉक्सी है तो फिर 10% से ज्यादा वोटिंग पावर चलेगी। मैं मेंबर हूं और मैं प्रॉक्सी भी हूं, तब 10% का कोई सवाल नहीं है ना। पर फिर एक ही बंदे का प्रॉक्सी में हो सकता हूं, वो ध्यान रखना पड़ेगा। सर 48 आवर की टाइम लिमिट में नोट्स में आर्टिकल कुछ लिखा है उसको बता दीजिए। अरे बेटा अभी बताया ना निशा, क्या बोला मैंने कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे तो उसको लिबरल कर सकता है। लॉ तो बोल रहा है 2 दिन पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करो। आर्टिकल बोलते 1.5 दिन पहले भी ले लेंगे, 1 दिन पहले भी ले लेंगे, आधे घंटे पहले भी ले लेंगे, आधा दिन पहले भी ले लेंगे, तो वो ऐसा कर सकता है। पर वो ये नहीं कह सकता है कि 10 दिन पहले हम फॉर्म लेना बंद कर देंगे। ठीक है, चलो। हाँ, सब सेक्शन 2 में प्राइवेट कंपनी का क्या दिया, पढ़ो। नहीं नहीं, प्राइवेट कंपनी का नहीं लिखा है, ये सबके लिए लिखा है कि जो भी कंपनी प्रॉक्सी का राइट देती है उसको बड़े अक्षरों में मीटिंग के नोटिस में ही लिखना चाहिए कि आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पावर है। अदरवाइज लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप खुद ना है तो आप प्रॉक्सी भी भेज सकते हैं। ओके। हाँ हाँ, तो ये भी तो बता दिया कि जरूरी नहीं है कि जिसको आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं वो खुद मेंबर हो, आप थर्ड पार्टी को भी भेज सकते हैं, नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी बना सकते हैं। तिशा इज आस्किंग सर सेक्शन 47 में प्रपोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर टू वोटिंग। अरे बेटा प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी और प्रपोर्शन ऑफ वो प्रेफरेंस तो सिंपल है ना। पहले 1 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल थी तो 100% वोटिंग पावर 1 करोड़ की इक्विटी कैपिटल के पास थे। अब 1 करोड़ की प्रेफरेंस कैपिटल को भी अगर राइट टू वोट आ गया क्योंकि आपने लगातार 2 साल तक उनको डिविडेंड नहीं दिया, तो वोट कितने लोग डालेंगे? 2 करोड़ की कैपिटल। और 2 करोड़ की कैपिटल में इक्विटी के पास कितनी कैपिटल है? 1 करोड़। तो उनके वोटिंग पावर 100% से रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे? 50% हो जाएंगे। सिंपल, सीधा प्रपोर्शन चलेगा ना। पहले मैं ही वोट डालता था तो मेरा वोट 100% था। अब आप भी वोट डाल रहे हैं और आपके भी 1 करोड़ है, मेरे भी 1 करोड़ है, तो मेरा वोट 50% हो जाएगा। मेरे 1 करोड़ है, आपके 3 करोड़ है, तो 4 करोड़ में मैं 1 करोड़ रह जाऊंगा, तो मेरा वोट 25% ही रह जाएगा। तो बस पेड अप कैपिटल गिनो, उसको डिनोमिनेटर में रख दो। वो पेड अप कैपिटल जो वोट डाल सकती है वो डिनोमिनेटर में, और वो पेड अप कैपिटल जो आप होल्ड करते हैं न्यूमरेटर में। तो प्रपोर्शन निकल आएगा कि आपकी वोटिंग पावर कितने परसेंटेज है। वो एग्जाम्पल समझ नहीं आता तो उसको काट दो, क्योंकि ये बात तो वैसे ही आसानी से समझ में आ सकती है। चलो वन क्वेश्चन डे को भी डिस्कस कर ही लें, इतना सारा फालतू बातें हमने कर ली है तो एक थोड़ी काम की बात भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25। 55 में से 4 QI भी है, उनको गिनो मत, तो बचे 51।
ये ऑफर खत्म होता उसके पहले 155 लोगों को क्या करा। हाँ, इनका होमवर्क चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 25, 25 लिख के लाए ना आज। 24 भी चेक कर लो। 24 है ही नहीं, तो 23 भी चेक कर लो इनका। कल हो गया था 23 चेक, सिर्फ 25 चेक कर लो। हाँ तो भाई 55 में से 4 QI भी गए, बचे कितने 51। ये अलॉटमेंट होता उसके पहले ही एक ओवरलैपिंग कर दी कंपनी ने, 155 दूसरे लोगों को ऑफर दे दिया। लेकिन ये ऑफर कितने लोगों को, किसके लिए दिया गया, डिवेंचर के लिए। बीइंग अ पब्लिक कंपनी कैन इट इशू सिक्योरिटीज इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ जी, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट जरूर कर सकती है इस पर सेक्शन 23। Either in compliance with provision related to private placement or should these offer be treated as public offer, what if the offer of the debenture is given after allotment of equity share but within the same financial year? Look, पहली बात तो ये कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑफर सेम टाइप ऑफ शेयर की नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी की ओवरलैपिंग हो सकती है। इसके आंसर में आप सेक्शन 42 लिख सकते हैं, जितना आप लिखना चाहें, छोटा बड़ा आप डिसाइड कर लें। 8 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके आंसर में सेक्शन 42 लिख दीजिए, फिर आप कहिए कि एज पर सेक्शन 42 जब तक एक ऑफर खत्म ना हो जाए तब तक दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शुरू नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सिर्फ तब अप्लीकेबल होती है जब वो सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी का ऑफर हो। अगर आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी का ऑफर लेकर के आ रहे हैं तो उसको ओवरलैप करना भी अलाउड है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी के ऑफर को ओवरलैप करना अलाउड है। समझे आप इस बात को। आलू प्याज से तो है ठीक है, नहीं खाते हैं, बट फिर क्या करें आपके लिए, गर्म पानी पी लो। इसलिए हो रहा है। अच्छा नींद तो चाय से उड़ जाएगी, आज ट्राई करो। Then put your head down, I don't have any problem. हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ फेस टू फेस बैठे हैं, किसी दिन आप थका हुआ से महसूस करें, क्योंकि आप रोबोट्स नहीं हैं, इंसान हैं। हो सकता है आप थका हुआ महसूस करें किसी दिन। पुट योर हेड डाउन, सो जाओ मेरी क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम सोओगे थोड़ी, तुम तो शैतानी करोगे, वो भी अलाउड है ना। कुछ खाना है आपको, खैर मेरी तो फर्स्ट क्लास ही है, पर फिर भी इफ यू फील लाइक ईटिंग, कि यार भूख लग रही है, आप मेरी क्लास में बैठ के खा सकते हो, सो सकते हो। जब चाहो क्लास से बाहर निकल के जाके खा पी के टॉयलेट करके वापस आके बैठ सकते हो, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन सिर्फ तब आएगा जब आप मुझे या दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करें, बस, और पढ़ाई ना करें। बाकी तो फिर अलाउड है यार, फ्लेक्सिबिलिटी है। पीछे बेंचेस सब खाली पड़ी, जाके लेट जाओ। मैं सीरियसली, ऑन ए सीरियस नोट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, अच्छा ले आओ, आप ले आओ ना बेटा, कॉपी ले आओ। हाँ जाओ, कॉपी लेके आ जाओ। हाँ हाँ, अरे आराम से जाओ, मैं नहीं चलूंगा साथ में, देखो। अरे एक मिनट शांति तो रख लो जरा, रुको। तो सवाल ये है बेटा कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल में जो भी दिया है यार, वो चूल्हे में जाए। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुन लो आप, मेरी बात सुन। दो ऑफर ओवरलैप हो सकते हैं अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के हैं। बल्कि इंटरप्रिटेशन मेरा तो ये भी है कि ये जो 200 हम गिन रहे हैं, ये भी एक सिक्योरिटी के लिए हम गिनेंगे। डिवेंचर का अलग,
शेयर का अलग। अरे प्राइवेट कंपनियों को डिबेंचर की लिस्टिंग तक करवाना अलाउ कर चुकी है सेबी। कहां हो, कौन सी दुनिया में हो? लिस्टिंग मतलब तो हजारों लोगों को इशू हो जाएगा, वो तक अलाउड है, तो क्या फालतू इधर उधर गिनने में लगे हो? दो चीजें ध्यान रख लो, 200 की काउंटिंग जो आप कर रहे हो वो सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी के लिए होती है, डिफरेंट सिक्योरिटीज है तो फिर वो 200 इसके अलग उसके अलग गिनेंगे। और दूसरा, दिस इज माय ओपिनियन, लॉ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर के। और दूसरा जो ओवरलैप हो रहा है वो भी सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी ओवरलैप हो सकती है। ये दो बातें मैंने क्लियरली कह दी। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो उसको फॉलो करिए, मुझे वो मत बताइए। ओके। पर सर नोट्स में तो लिखा है कि 50 से ज्यादा लोगों को ऑफर नहीं दे सकते। बिल्कुल सही लिखा है, नोट्स में लिखा है 50 और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड की जब बात करें तो वहां कितने हो गए, 200। तो आपको ना दोनों लिख देना चाहिए, 50 और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड करंटली द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज 200। अच्छा, जैसे एक और चीज है जो मैंने अभी टच नहीं करी है, वो मैंने छोड़ दिया फिलहाल, आपको दे दूंगा मैं, आप खुद पढ़ लेना। वो हमने पढ़ा था ना, सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ऑनरशिप है 25% से ज्यादा, तो उसमें उसमें भी लिखा है 25% और एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड में वो 10% लिख चुके हैं कि तुम्हारे पास 10% शेयर भी किसी दूसरे के नाम में है तो भी ये सब्सटेंशियल माना जाएगा, और तुमको इसका डिक्लेरेशन कंपनी को देना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी इसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। 25% लिमिट पड़ी थी ना हमने एसबीओ में, सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ऑनरशिप में, वहां भी लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। बेटा आप खड़े होने से थोड़ी कुछ है, अब तो बाहर जाना है, खड़ा तो वॉलंटरी होना है, क्लास चालू होते ही खड़े हो जाओ होमवर्क नहीं कराए तो, पकड़े जाने पे थोड़ी खड़े होना है। हाँ, अगर आईसीआई का सजेस्टेड आंसर में कुछ और आ गया तो आपके नंबर कट जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे। अरे बेटा इस पे ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, ऐसे तो आप बहुत बहुत सारी गलत चीजें लिख के आओगे, ये आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सर आप बनाओगे? हाँ। हाँ तो वो भी 10% हो गया है, ठीक है ना, एसबीओ वाला। और उसमें उन्होंने रूल्स भी दे दिए हैं कि डायरेक्टली भी नहीं होना चाहिए, ना इनडायरेक्टली भी नहीं होना चाहिए। दे दूंगा मैं आपको उसको पढ़ने के लिए। क्या 22 में रूल्स लिखा है बेटा? व्हाट आर द रूल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज? अरे रूल्स मतलब यार वही यार, सेक्शन भी आएगा ना पूरा का पूरा, और जो मैंने आपको स्लाइड पर लिखाया उसमें सेक्शन रूल दोनों हैं, तो आपको दोनों ही लिखना है, तो लिखना ही पड़ेगा ना, सेक्शन कैसे छोड़ दोगे? चलिए नेक्स्ट। अब एक नई बात हम कर रहे हैं। ऑनलाइन वाला बोल रहा है मुझे भूख लगी, तो भाई तुम तुम्हारे घर पे ही हो ना, खा लो, वहां तो मैं मना थोड़े करूंगा। कैसे बच्चे हैं यार, ठेठ ही मतलब बिल्कुल जहरीले हैं, भयंकरी वाले हैं। तुम खाओ वहां पे, तुम सो जाओ, डांस करो, मेरे क्या है, बस पढ़ाई पे ध्यान रखना, और क्या है। हाँ, want to inspect list of persons appointed as proxy। क्या हुआ कि आपको लगा यार इस कंपनी में ना कोई प्रॉक्सी स्कैम चल रहा है, प्रॉक्सी घोटाला, तो आप कंपनी के पास पहुंच गए कि मुझे उन सब लोगों की लिस्ट दिखाओ जो खुद नहीं आ रहे हैं और जिन्होंने अपना प्रॉक्सी अपॉइंट किया है।
अब बेटा पता नहीं क्या क्या डाल के आज आप डिस्टर्ब कर रहे हो आज बहुत ज्यादा। सर हर जगह पेनल्टी और फाइन का अमाउंट याद रखना जरूरी है कि प्रिस्क्राइब लिख सकते हैं। चलो मुझे बताओ कि मैंने इस सवाल को 3 बार ऑलरेडी जवाब दिया है, तो मैंने क्या बताया है कि प्रिस्क्राइब लिख सकते हैं कि फाइन का अमाउंट याद रखना जरूरी है? प्रिस्क्राइब लिख सकते हैं। तो सौम्या आपको छोड़ के बाकी सबको ये बात मालूम है, इसका क्या मतलब निकालें? या तो आप क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं करते हो, या आपकी मेमोरी गजनी हो गई है, या आप अननेसेसरी मजे लेने के लिए कर रहे हो। दिव्यानी इज आस्किंग सर सेक्शन क्लास में याद करवा सकते हो? हाँ जी, मैं तो करवा ही रहा हूं, बिल्कुल आप भी करते जाओ साथ साथ में। अच्छा वो वैसे याद करा दूं? स्कूल में बच्चों को टेबल याद कराते हैं, 2 1 2, चिल्लाओ बच्चों। तो अब वो तुम ऑनलाइन में चिल्लाओगे भी कैसे? यहाँ सामने होते तो चिल्ला लेते हैं अपन सब मिलके। वैसे भी कोरोना में ज्यादा क्या चिल्लाना, फिर मास्क लगाना पड़ेगा, फिर ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा फ्लूइड हवा में आएगा। नहीं नहीं बेटा, अपने घर पे याद करो। तो वांट टू इंस्पेक्ट लिस्ट ऑफ पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। हाँ जी, तो सर मेरे को सीआईडी बनना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम वैसे ही इंस्पेक्शन कर सकते हो। हाँ, बस कंपनी को पहले से बता दो कि मैं आऊंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, लिस्ट तैयार रखना किसने किस को प्रॉक्सी बनाया। कब नोटिस देना पड़ेगा? मीटिंग चालू होने के कम से कम 3 दिन पहले। 3 दिन छोड़ो सर, मैं 15 दिन पहले ही नोटिस दे दूंगा कि लिस्ट तैयार रखना प्रॉक्सी की। अच्छा, कंपनी ये भी नहीं पूछ सकती है कि क्यों रिस्पेक्ट करना था, तेरी औकात क्या है, एक शेयर लेके बैठा है नालायक। बोले यार वो सब नहीं, हम टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नोटिस देने का टाइम पीरियड क्या है? कम से कम 3 दिन पहले। इंस्पेक्शन करने का टाइम पीरियड क्या है? मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले से लेकर के मीटिंग खत्म होने तक। जैसे 10 तारीख को दोपहर को 2 बजे मीटिंग है, तो 9 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेकर के 10 तारीख को शाम को 5 बजे मान लो मीटिंग खत्म हो रही है। फिर से रिपीट करता हूं, 10 को दोपहर को 2 बजे मीटिंग है और 10 को शाम को 5 बजे मीटिंग खत्म। तो 9 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेके 10 तारीख की शाम की 5 बजे के बीच वर्किंग आवर्स में आप इस लिस्ट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि किस किस ने किस किस को प्रॉक्सी बनाया है। सर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले लोग अगर शेयर होल्डर हैं तो वो भी अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अपॉइंट होता है, तो बोर्ड मीटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। अब एक बात और समझो कि सर मैंने एक प्रॉक्सी अपॉइंट किया, लेकिन बाद में मैं खुद ही मीटिंग में पहुंच गया, तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉक्सी अपने आप कैंसिल माना जाएगा। सर उसकी बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। मैंने आपको बोला तुम चले जाना और गेट पे मैं मिल गया वहां, मैंने बोला जाओ तुम, हो गया तुम्हारा काम। सर अब मेरे को भेजा है, मैं तो आया हूँ ऑल द वे, तो मैं अटेंड करूंगा नाश्ता, तो नहीं। अगर मेंबर खुद पहुंच गया तो प्रॉक्सी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस बचेगा ही नहीं। सर मैंने ना 10 दिन पहले ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया था और 8 दिन पहले फिर दूसरा प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, तो 10 दिन पहले वाला प्रॉक्सी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सर फिर 5 दिन पहले एक तीसरा प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, तो 8 दिन पहले वाला प्रॉक्सी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सर फिर मीटिंग में मैं खुद पहुंच गया, तो 5 दिन पहले वाला प्रॉक्सी भी कैंसिल हो जाएगा। फिर लोग बोलेंगे साइको है ये तो यार, पागल, पता नहीं क्या करता रहता है। सर क्या मैं एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं एक ही मीटिंग में जाने के लिए? हाँ आप कर सकते हैं। जैसे आप रेजोल्यूशन वाइज अपॉइंट कर दो प्रॉक्सी, तू फर्स्ट रेजोल्यूशन का प्रॉक्सी, तू सेकंड का, तू थर्ड का, या तू आधे वोट का प्रॉक्सी, तू बचे हुए आधे वोट का प्रॉक्सी। डिफाइन कर दो उनके पावर्स, और एक से ज्यादा प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब मीटिंग बड़े सारे होटल में द लीला में हो रही है, तो आपने घर के सारे 22 लोगों को प्रॉक्सी बना दिया कि तुम सब प्रॉक्सी जाओ वोट डालो, नाश्ता अच्छे से करके आना हो बस। अपने तो यही डिविडेंड है
कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला। तो दिस इज अलाउड बेटा, एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड है। ये और संस्कार, संस्कार के जो डाउट आते ना, वो बहुत ही भयंकर अलबेले मस्ताने ही आते हैं। वो बोल रहा है कि सर मैं तो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर दूंगा और मैं दूसरे का प्रॉक्सी बन के चला जाऊंगा। अरे यार, मतलब ऐसे का खेल चल रहा है यहाँ, कंपनी की मीटिंग है बॉस, कुछ तो भी काम मत करो। सेक्शन 101 टू 107। तो 101, 102, 101 इज मीट नोटिस ऑफ मीटिंग, 102 is explanatory statement, 103 is quorum, 104 is chairman, 105 is proxy। आगे भी पढ़ेंगे। Are applicable to a private company subject to article of association। सर आधी मीटिंग में प्रॉक्सी और आधी मीटिंग में मेंबर, नहीं बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा। ये अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं कि इस प्रोविजन के क्या क्या परम्यूटेशन बन पाएंगे, चलो सारे बना बना के देख लो, जो फीजिबल हो, जो सेंसिबल हो। सर मेंबर बीच में मर जाए आधी मीटिंग में, फिर क्या होगा? क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी बन जाएगा? चलो, मीटिंग के बीच में मेंबर को एक एसएमएस आ जाए, योर टेस्ट इज पॉजिटिव, फिर क्या? वो चारों तरफ जोर जोर से जाके छींक के आ जाएगा। लो, तुम बोल रहे थे ना तू प्रॉक्सी बोल नहीं सकता, छींक तो सकता हूं। अब क्या कहना है तुम्हारा? रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। अच्छा जी, ये क्या लफड़ा है? सेक्शन 106। टेस्ट के तो जोरों की तैयारी हो गई होगी आपकी, थर्ड रिवीजन चल रहा होगा अब तो। 50 नंबर की टेस्ट, लगभग 40 पे पासिंग। टेस्ट यहीं करवाऊंगा मैं, या तो 45 मिनट्स का टाइम दूंगा, यहाँ कराऊं चाहे ऑनलाइन कराऊं, जो भी कराऊं। यहाँ भी होगी तो ऑनलाइन ही, अपने अपने मोबाइल पे यहाँ बैठ के करना। लेकिन जो टेस्ट होगा ना, उसमें 45 मिनट का टाइम दूंगा। कितने सेक्शन पूछोगे, कितने नंबर का होगा, है ना? मतलब है, देखा? सेक्शन तो बेटा 1 से 148 है और 2000 मार्क्स का टेस्ट होगा। तुमको मजा आता है फालतू सवाल पूछने में? सेक्शन 106। हाँ, अगर तुम्हारा सरदर्द ठीक होता हो सवाल पूछने से तो पूछ लो, कोई दिक्कत। एओए कैन, मतलब मुझे सरदर्द हो जाएगा वो अलग बात है, बात ठीक। एओए कैन रेस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट इन केस ऑफ कॉल इन अरियर। हाँ, ये देखो एक नई बात। किसी के कॉल्स इन अरियर है ना, फिर भी वो मीटिंग में आ सकता है। सुनो मेरी बात, डायरेक्टर बोलेंगे क्यों रे तूने पैसे नहीं दिए? बोले देंगे ना, देंगे, जल्दी क्या है? बोले तो कोई शर्म नहीं आई तो फिर भी मीटिंग में आ गया? बोले भाई साहब नाश्ता तो यार, मतलब कैसी बात करते हो यार आप? बोले चल तू नाश्ता के लिए ना वोट तू डालना मत, देख सुन ले। बोले सर वोट तो मैं डालूंगा, पूरे डालूंगा मैं, कॉल इन अरियर है तो वो दे देंगे ना। कोई खा के भाग रहे हैं तुम्हारे पैसे, दे देंगे, जल्दी क्या है? वोट पूरा डालेगा। सुनिए, वो वोट डाल सकता है, ही कैन वोट। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए चाहे तो लिख सकता है कि दोज हु हैव कॉल इन अरियर विल नॉट हैव राइट टू वोट एट ऑल। हाँ, आर्टिकल ने रोका है तो फिर रुक जाएगा वो, बट आर्टिकल साइलेंट है तो कंपनी लॉ को तो कोई दिक्कत नहीं है उसके वोट डालने में।
कंपनी लॉ को कोई दिक्कत नहीं है उसके वोट डालने में। सर आप गए हो कभी फेस टू फेस एनुअल मीटिंग में? नहीं बेटा, मैं कभी नहीं गया, मेरे पास टाइम ही नहीं इतना यार। हम वेबकास्ट देखे मैंने मीटिंग्स के, बहुत बोरिंग होते हैं। 3 घंटे की मीटिंग में तकरीबन पौने 3 घंटे की स्पीचेस होती हैं। वोट वोट तो ऐसे डल जाता है, धड़ 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 धड़, हाँ दोज आर इन फेवर रेज योर हैंड, ये धड़ 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 वोट हो गया, बैलेट पे वोट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाती है। मीटिंग को ऐसी इंटरेस्टिंग थोड़ी, जितनी कहानियां हमने बना ली कि ये मर गया, वो पैदा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा करो, उसको भेज दिया, ये चुप है, इसका हाथ बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, नाश्ता करा, कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। मीटिंग सिर्फ चेयरमैन स्पीच और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्पीच के लिए होती, दैट्स इट। वोट वोट डालना तो महज औपचारिकता रह जाती है। इफ मेंबर की डेथ हो जाती है मीटिंग से पहले उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलाउड है? नहीं नहीं बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट टू वोट नहीं होता है। जब तक उसके खुद के नाम में शेयर ट्रांसफर ना हो जाए तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, इधर फर्स्ट बेंच पे आके इसको चेक करा जाओ। हाँ, इनका होमवर्क चेक कर लें। चलो ये देखो, ये है शेयर होल्डर। अरे वाह साहब, गजब शेयर होल्डर है। ये जा रही है मीटिंग में कॉल्स इन अरियर के साथ वोट डालने। 3, 2, 1 ओ, लेकिन रास्ते में इनको कौन रोक सकता है? वो देखो मीटिंग में क्या चल रहा है, ध्यान से देखो। ये हुर्रे, देख लो आप, मीटिंग चल रही है वो, ऐसा नहीं है। आर्टिकल रोक सकता है बट नॉट ऑन अदर ग्राउंड। इसके अलावा और किसी भी बेसिस पर मेंबर्स के वोटिंग पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप बोल दो कि तेरे को शेयर लिए हुए अभी 15 दिन तो हुए हैं, तू कल का छोकरा, 15 दिन हुए शेयर लिए और आ गया वोट डालने, तेरे को कंपनी की समझ क्या है? नहीं, नहीं रोक सकते। तेरी हाइट ज्यादा है, तू वोट नहीं डालेगा। तेरा कलर ज्यादा फेयर है, तू वोट नहीं कर सकता। वॉट एवर, तुम जीन्स पहन के आए हो वो भी फटी हुई, वोट डालना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अरे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टॉन टॉन, रग्ड भी नहीं। कोई भी बेसिस पे तुम मास्क नहीं लगा के आए, वोट नहीं डाल पाओगे। किसी भी बेसिस पे आप वोट डालने को मना नहीं कर सकते। एज की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, नंबर ऑफ पीरियड जहां से वो शेयर होल्ड कर रहा है। हाँ, रिब बोलते हैं क्या उसको, RIPPED, जो भी बोलते हैं बेटा। मैंने ली नहीं अभी तक, एक हाथ में भी सोच रहा हूं ले लेता हूं। ऑन अ पोल, अच्छा सुनो एक मिनट, अ मेंबर नीड नॉट टू यूज ऑल वोट्स इन द सेम वे। सर क्या है यार, ये क्या मतलब, समझ भी नहीं आया इसका। अरे जब वो बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होगी ना, और आपको 4 रेजोल्यूशन पे वोट करना है, या सपोज आप 3 लोगों के प्रॉक्सी हो, तो एक बंदे के बिहाफ पे आपने फेवर में वोट डाल दिया क्योंकि उसने ऐसा ही कहा था आपको। दूसरे बंदे के बिहाफ पे आपने अगेंस्ट में वोट डाल दिया क्योंकि उसने वैसा ही कहा था आपको। तीसरे बंदे के बिहाफ पे आपने इस रेजोल्यूशन पे वोट डाला ही नहीं क्योंकि उसने ऐसा ही कहा था कि इस वाले पे मत वोट डालना, बाकी पे डाल देना। तो एक ही बंदे के पास अगर एक से ज्यादा बैलेट पेपर है तो उन सबको वो अलग अलग तरह से यूज कर सकता है। उसको अपने सारे वोट एक जैसे तरीके से यूज करना कंपलसरी नहीं है। लिखो, ऑन अ पोल a member need not to use all his votes in the same way. ये आया भाई साहब, एक वोट इन्होंने फेवर में डाल दिया, ये फेवर, एक अगेंस्ट में डाल दिया क्योंकि दूसरे के बिहाफ पे आए थे ये।
एक तो खुद का वोट डाल दिया फेवर में, एक दूसरे का वोट अगेंस्ट में डाल दिया, एक तीसरे का वोट इन्होंने डाला ही नहीं। ऐसा हो सकता है। 107 सेक्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, किसी भी मीटिंग में किसी भी रेजोल्यूशन पे सबसे पहले जो वोट पड़ता है वो कैसे पड़ता है, शो ऑफ हैंड से ही पड़ता है और फैसला उसी से हो जाता है। और चेयरमैन चेयरमैन देखता है, भाई चेयरमैन तो देख लेता है कि कितने वोट फेवर में डाले, वो बोल देता है रेजोल्यूशन पास, रेजोल्यूशन फेल। चेयरमैन को कोई काउंटिंग देने की जरूरत नहीं कि मैंने गिने थे और 222 लोग फेवर में थे। बस चेयरमैन ने बोल दिया पास तो पास, चेयरमैन ने बोल दिया फेल तो फेल। ओके, बस तो फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।